हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद सारा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम इतराफ़ की ज़ियारत में गए थे नजफ़ में, तो आज भी हम इतराफ़ पर ही जा रहे हैं। तो आज हमने दो मस्जिद में जाना है, जिसमें सबसे पहले मस्जिद हनाना आती है। मस्जिद हनाना वो मस्जिद है कि जिसने गिरिया किया अहले बैत अतहार पर। तो जब काफ़िला आशूरा के बाद यहाँ से गुज़रा तो ये मस्जिद ने गिरिया उज़ारी की और बुलंद आवाज़ में से गिरिया उज़ारी की आई। यहाँ पे एक मीनार जो आज भी थोड़ा सा झुका हुआ नज़र आता है, अब भी मौजूद है। तो हम बच्चों के साथ जा रहे थे और बच्चे रास्ते पे हर उस चीज़ को हाथ लगाते हैं कि जिसको हाथ नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सामने जो मीनार है ये अब भी थोड़ा सा झुका हुआ है। हमने यहाँ पे नमाज़ अदा की, दो रकात नमाज़ हदिया अदा किया, दुआएं मांगी। और दिन का टाइम था, ज़ोहरैन भी का टाइम भी था। तो हमने नमाज़ भी अदा की, दो रकात नमाज़ हदिया पढ़े। और यहाँ पे एक मकाम वो भी है कि जहाँ पे शिम्र मलऊन ने, ये वो मकाम है कि जहाँ पे मौला की बेतरतीब जो उसने रगें काटी थी उसको तरतीब में लाया काट के इस जगह पर। और यहाँ पे एक मुसव्विर था कि जिसने मौला के सर अक़दस की तस्वीर बनाई थी, जो बाद में अंग्रेज़ यहाँ पे ले गए थे। और ये उसकी कॉपी है। बाहर निकलें तो सामने एक कुआं है जो कि आशूरा के बाद जो काफ़िला अहले बैत यहाँ पे जब रुका तो उन्होंने ये कुआं इस्तेमाल किया और ये कुआं अब भी मौजूद है। उसके बाद हम जो गए हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद के मज़ार पर, यहाँ पे भी हमने दो रकात नमाज हदिया यहाँ पे अदा किया। और जहाँ पे मौसम थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा था तो यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारे। चलो ऊपर। इस साइड से पहले साइड पैसे दे दो। चलो। इसके बाद मस्जिद सहला में हम आए और यहाँ के बहुत से अमाल हैं वो हमने अदा किए। यहाँ पे हमारे अलावा और भी बहुत से काफ़िले आए हुए थे जो कि अपने अमाल करने में मसरूफ़ थे। हम सब ने भी अमाल किए और बहुत सी दुआएं की। यहाँ पे मुख्तलिफ़ अम्बिया के और आइमीन के यहाँ पे महराब हैं, उनके मकाम हैं। तो ये यहाँ पे मकाम अम्बिया और साहिलीन था। इसी कमरे में हमने सारी इबादत की। उसके बाद यहाँ पे भी एक महराब था। उसके बाद ये मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम था। और अब जो अगला मकाम है यहाँ पे ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। यहाँ पे इमाम हर बुध को आते हैं और अपनी इबादत करते हैं। यहाँ पे इतनी प्यारी खुशबू, जैसे ही हम इसके अंदर दाखिल हुए ऐसी खुशबू कि जैसे जन्नत की खुशबू थी। ये मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है और इससे अगला मकाम हज़रत ख़िज़र नबी का है। और इसी तरह अम्बिया के तो यहाँ पे बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन ज़्यादातर मकामात जो आइमीन में से हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के हैं। तो ये अगला मकाम ये भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मकाम है। अब यहाँ पर अब हम निकल पड़े थे वापसी पर और मस्जिद कूफ़ा जाना था। और रास्ते पे हमने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाते ही हमने मस्जिद कूफ़ा के बाहर वाली जगह पे
खाना खाया था। ये सामने जो दीवार है ये मस्जिद कूफा की है और यहाँ पे इतनी थक गए थे बच्चे के अंदर से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पे मस्जिद कूफा में जनाब अमीर मुस्लिम, जनाब उर्वा बिन हानी और इस तरह के मकामात हैं, हमने ज़ियारत की। जो कि आसमान से बिल्कुल चांद की माने चमकती हुई नजर आती है। मस्जिद कूफा 4 मकामात दुनिया में ऐसे हैं जहाँ आपकी नमाज वाजिब की नीयत से पूरी पढ़ी जाएगी। पहली है मस्जिद हराम, दूसरा मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद कूफा अल-मुअज़्ज़म और चौथा आयर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसके दरमियान में आपको अपने वाजिब ही की नीयत से पढ़नी है। 4 रकात है तो 4 ही पढ़ेंगे। और ये जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए हैं ये मौला अली की बहुत बड़ी फजीलत का मकाम है। मौला अली ज़ियारत हमने की, आमाल हमने किए। उसके बाद मगरिब इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था। बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था कि मैं कोई भी यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी और यहाँ पे नमाज के लिए जमात जो है खड़ी हो रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे वापस हो गए थे, शाम का भी टाइम हो गया था। नेक्स्ट ये जो वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग की है। नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता यहाँ पे बहुत अच्छा, हमने सालार को कहा हुआ था कि अंडे की कमी नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने बिल्कुल जो है ना बात मानी है। नेक्स्ट नजफ़ में ही है, हमें एक बार होटल चेंज करना पड़ा क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वहाँ पे एक नाइट जो है कम थी, एक नाइट हमने नजफ़ में और रहना था तो हमने होटल चेंज किया। बड़ा प्यारा होटल था, पिछला भी अच्छा था लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद हरम गए हम। दिखा दिया हुसैन ने एक दिल में करबला, बसा दिया हुसैन ने। मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम रखते हैं हम बस मोहब्बत आल की दिल में बहम रखते हैं और राह हक में इसलिए ठोकर कभी खाते नहीं, याली कहते हैं पहले फिर कदम रखते हैं। बदन पे मेरे या अली मदद और नक्शे पे रहन पे मेरे या अली मदद मिल जाए ताकि खुद ही नकीरैन को जवाब लिख देना तुम कफन पे मेरे या अली मदद। हैदर 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 हैदर। सब लोग माशाल्लाह नजफ़ मुक़द्दस में मौला अली के रोज़े पर हैं, समझे कि अर्शे मोहल्ला पर है। एक रुबाई सारे अली वाले बैठे हैं और आपको मेराज पे ले जाएंगे। शराब बनती है सिरका अली के रोज़े पर, शराब बनती है सिरका अली के रोज़े पर। ये देख मेरे अली क्या कमाल करते हैं और अली के दर पे तू आजा, है अब भी वक्त निजात। अली हराम को अली हलाल करते हैं। जिसने लगाया झूम के नाराए हैदरी, जिसने लगाया झूम के नाराए हैदरी, उस जिसने लगाया झूम के नाराए हैदरी, तमाम बज़्म का ईमान पढ़ लिया और जिसने भी जवाब में बोला है या अली, उसने तो एक सांस में कुरान। बदन में पाक लहू है बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगाया जाए। नारा लगा दिया जाए। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का, राहे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए।
बराए खुशनुदी अली व हुसैन मिलन तरीन सलावत। बदल में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए और पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा रख दो उधर। हाँ, और तस्बीह उधर लटकाओ, इधर इधर। ठीक हो गया, चलो। हरम गए और वहाँ पे ऐसी मजलिस प्यारी थी कि ये तो मैंने वीडियो डाली नहीं, पूरे 2 घंटे की वीडियो थी। तो उसके बाद वापस आए, चाय वगैरह पी और फिर हम शॉपिंग पे निकल पड़े। शॉपिंग जो है ज़्यादातर ज्वेलरी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन जो है ना ज़्यादा अट्रैक्ट ये अंगूठियाँ करती हैं। वैसे भी मैं अंगूठियाँ देख लूँ तो फिर मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। और इसके बाद ये बखूर हमने लिया था और ये जी बड़े एक्शन से बना रहे थे। हमने 3 बखूर लिए और उसके बाद बाकी शॉपिंग की, कुछ अबाया वगैरह ली। ये जो इन्होंने ये स्टिक्स पे लगाया होता है यहाँ पे सब बच्चों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर छोड़ आई थी, तो उन्होंने तंग क्या ही करना था। फिर आराम सुकून से शॉपिंग वगैरह की। बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा। कपड़े, बैग्स, टॉयज़ और इस तरह के टॉयज़ के बस जो है ना बंदा देखता रह जाए। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और सर्दियाँ भी थी और सर्दियों के कपड़े तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लिए। और हरम में सईदा और तस्वीर रखनी थी, वो रखी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे सहने ज़हरा जो है मौला के हरम में, उसको देखने के लिए। आज रात हमने करनी थी शब-ए-दारी और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमने काज़वैन के लिए निकलना है। तो ये प्यारा सा जो आप व्यू देख रहे हैं ये है सहने ज़हरा का और यहाँ से गुंबद इतना कोई हसीन नज़र आता है कि बस वो जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर सकता, बहुत प्यारा। और उसके बाद हमने अंदर जरी की सलामी की। इरशाद हुआ ले गई और नमाज पढ़ी आके आली नमाज़ वगैरह पढ़ी, ज़ैते पढ़ी, हदिया पढ़े, दुआएं मांगी और सब कुछ कर लिया। क्योंकि शब-ए-दारी थी, हमने सारी रात जागना था और यहाँ पे हरम के अंदर बैठ जाएं तो लगता ही नहीं है कि कभी रात भी होती है यहाँ पे। इस तरह बच्चे और इस तरह बुज़ुर्ग जवान सब इकट्ठे और बाहर निकलें तो सहन में सब जाग रहे हैं, हरम में सब जाग रहे हैं। और थी भी शब जुम्मा आई थिंक, तो सब ही बहुत ज़्यादा रश था। अभी तो रश नहीं था, जब नमाज का टाइम होने लगता है तो बिल्कुल कोई जगह नहीं रहती। इसके बाद जब हम फजर की नमाज के बाद हम होटल में वापस चले गए थे, तो उसके बाद हमने काज़वैन का सफ़र करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे के व्लॉग्स आपको मिलते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।